गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास है स्कॉर्पियो गाड़ी। दिखाऊँ ऊपर ये तुम्हें पता है स्कॉर्पियो गाड़ी है हमारे पास। तो जब हमने गाड़ी ली थी उसके 1 या 1.5 महीने बाद हमने इसमें करवाया था अपना म्यूज़िक सिस्टम अपडेट। तो अपडेट करने के बाद पर वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा आना चाहिए। तो इसीलिए अभी मैं सत्यम जा रहे हैं करोल बाग इसका सिस्टम अपडेट करवाने के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी है, सिस्टम अच्छा ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए लगवाया था। कंपनी के अच्छे स्पीकर भी है, महंगे स्पीकर भी लगवाए थे, पर उनमें जो वोकल आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो आज जो सिस्टम इसमें लगवाएंगे थोड़ा अपग्रेडेड लगवाएंगे और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जिसे कहते हैं ना वो लगवाएंगे। तो अभी मैं और सत्यम दोनों निकल रहे हैं। आज है दिन वेडनेसडे और अभी 11-12 के हेर फेर बज रहे। तो अभी जाएंगे सीधा करोल बाग और वहाँ जो कोई जानी मानी दुकानें होंगी, मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा था, जानी मानी दुकानें होंगी, एम्प लगवा के उन्हीं से काम करवा लेंगे। नहीं तो हम सोच रहे थे कश्मीरी गेट जाके वहाँ से एम्प वगैरह लेकर आए, तब तो वो दोपहर हो रही है तो इसलिए वहाँ जाने का मन नहीं है। तो सीधा वहीं चलते हैं करोल बाग, वहीं किसी जो शॉप वगैरह होगी अच्छी म्यूज़िक वगैरह की, उन पर जाके गाड़ी के सिस्टम करवाते हैं अपडेट। तो चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं, यहाँ सत्यम बैठ के सीट बेल्ट लगा ले, मैंने सीट बेल्ट लगा ली। अब निकलते हैं करोल बाग के लिए और रास्ता वही है जिस रास्ते से हम जाते हैं, सीधा 15 वाला मेट्रो होके तो निकलते हैं अभी। गाइस अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हो तो हमारे आगे चल रही है नई वाली स्कॉर्पियो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लुक में अच्छी नहीं है पर अंदर का वो जो फीचर्स वगैरह ना वही अच्छे हैं इसके। पीछे से जो लाइट है इसकी ऐसी है वॉल्वो जैसी, पर ओवरऑल ठीक है। पर पुरानी स्कॉर्पियो का जो मज़ा था ना वो मज़ा अलग ही था। अब इसमें वो गैंगस्टर वाली फील नहीं आती ना। गई इस अलविदा कर दो, चली गई है। गाइस तुमसे कही थी ना स्कॉर्पियो की लाइट वॉल्वो जैसी है, देखो ब्लैक रंग की जो दिख रही है, ये ब्लैक दिख रही है। तो देखो गाइस ना ये है बिल्कुल सेम, बस ये नीचे ज़्यादा चौड़ी है इसलिए ज़्यादा चौड़ी लग रही है। तो सेम डिट्टो सेम है एकदम, ऐसी लाइट है, कॉपी कर रहे हैं महिंद्रा वाले शर्म कर लो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये डिकोरम कार एसेसरीज़। और अभी जो बेस ट्यूब आवाज़ कर रही थी, क्या आवाज़ कर रही थी पतिया? वो हल्की हो चुकी है बेस ट्यूब बच के, उसे 10 साल हो गए हैं। तो जो एम्प उसमें इनबिल्ट लगा हुआ है ना वो भी अब उसे डैमेज कर रहा है, मतलब इसलिए वो पूरी आवाज़ निकाल नहीं पा रही अपने हिसाब से, ओवर आवाज़ दे रही है मतलब बस ये। बाकी तो गाइस जो हमारा एम्प था सत्यम ने लगवा रखा था हमारी पुरानी बेस ट्यूब का, ये रहा, उसकी जगह लगवा रहे हैं दूसरा एम्प। और अभी जो वूफर है हमारी गाड़ी का वो थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, क्या है, पुराना नहीं वैसे भी तो वो है कम वाट का ना, कम वाट का, इसलिए एम्प हो रहा है थोड़ा ज़्यादा हैवी। तो इसलिए वो थोड़ी फटी सी आवाज़ दे रहा है। जो हमारा सब वूफर है भर पर की कुछ आवाज़ आ रही है। तो अभी ये करते इसकी जो वायर की जो ऑक्स की आगे की निप होती है वो उसी में रह गई। तो भैया अभी कोई जुगाड़ देखने गए हैं, कोई जुगाड़ से उसे निकालेंगे। उसके बाद एम्प तो लगवा रहे हैं। अगर एम्प लगने के बाद वो वूफर किसी काम का नहीं होता तो उसके बाद फिर वूफर भी चेंज करवाना पड़ेगा, वूफर चेंज करवाएंगे। फिर अभी वहाँ ऊपर जो गैप है ना, ऊपर देखो छत में ये जो गैप है, ये और कहाँ गया, ये वाला जो गैप है, इसमें भी लगते हैं बहुत छोटे वाले स्पीकर लगते हैं। वो स्पीकरों के हिसाब से बहुत महंगा बता रहे, तो उस वाले के लिए मना कर दिया हमने। बाकी ये एम्प पे इस पर स्पीकर भी चला सकते हैं हम, बेस ट्यूब वगैरह भी चला सकते हैं। तो अभी देखते हैं कोई जुगाड़ करता नहीं हुआ तो फिर एम्प तो ये लगा ही देंगे, जो ये वाला S&B लिखा है इस पर, ये वाला लगा देंगे। और फिर सब वूफर लगाएंगे उसके लिए। फिर अगर पेटी बनवाएंगे दूसरी तो उसमें टाइम लगेगा बहुत, तो इससे अच्छा इसी पेटी में वही सब वूफर फिट करवा के और फिर ये लगवा लेंगे। फिर उससे अगर हम इन फ्यूचर, इस एम्प का एक फ़ायदा और है, इन फ्यूचर अगर हमें कभी सिस्टम और अपडेट करवाना और स्पीकर बढ़वाना है तो वो भी बढ़वा सकते हैं। और ऊपर से अभी हमें पेटी बनवाने के लिए भी अगर चाहिए हमें, जैसे हम चाह रहे थे कि एक पेटी बन जाए उसमें 2 वूफर लग जाए और 4 स्पीकर लग जाए ऊपर, तो उसमें दिक्कत एक है, वो पेटी बनने में कम से कम वो बता रहे 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं।
तो वो कभी जब फ्री होंगे ना, अभी तो सब कोई फ्री है नहीं, बड़ी मुश्किल से दोपहर का समय लेकर आए हैं, दोपहर का। तो अब जैसा भी होगा देखो, वो इसे करते हैं पहले एम्प को, वह सब वूफर चेक होकर, नहीं तो वो भी सब वूफर भी दूसरा लग जाएगा। डीडी का ज़्यादा बढ़िया तो फ़ोन वाली बात है। डीडी का आपने नाम नहीं सुना तो JBL ले लगवा लो। सुना डीडी का भी? बेस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। किस में है? JBL में डीडी में बढ़िया ज़्यादा इसका डीडी का। लेकिन ये 5500 का नहीं है, बेस पता कर लो। महंगा है, महंगा बढ़िया है, वो बता देता हूँ। गाड़ी का काम अब हो बोल। चुका, तो गाइस फाइनली गाड़ी का काम हो गया। पर गाइस तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी यहाँ मार्केट में आओ ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी के भी यहाँ से काम करवा रहे हो, अगर तुम आए हो कि तुम्हें पैसे जेब से देने हैं और अंडर बजट आए हो, तो पहले जहाँ से तुम काम करवा रहे हो वहाँ जो रेट वो बता रहा है, आसपास की दुकानों पर रेट मालूम कर लो, बहुत फ़र्क पड़ता है। सही बता रहा हूँ। अभी हमें एम्प ने बताया भाई 5500 रुपये का एम्प बताया उसने। फिर एक बताई क्या होता है, सब वूफर बताया ना, सब वूफर ने बताया मैं 5500 रुपये का। हमने चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसी ने उसी रेट का दूसरा सब वूफर बताया, वो था JBL का, वो भी उन्होंने 5500 का बताया। पर उसने जब खुद अपनी पैकिंग खोली तो उसे DD वाले स्पीकर जो हमने लगवाए हैं, सब वूफर लगवाया DD वाले में और उसमें JBL वाले में, उनने देखा DD वाला थोड़ा ज़्यादा हैवी में है, तो उसने उसके रेट बढ़ा दिए, कहते 500 रुपये एक्स्ट्रा का है। मैंने बोला भाई यार ये तो रेट तो मतलब तुम गलत बढ़ा रहे हो। फिर मैंने उससे बोला तो एक काम करो, मैं मालूम करके आता हूँ। फिर उसने जब मैंने मालूम करा तो भाई इतना फ़र्क पाया, कम से 1000-1500 रुपये का फ़र्क पड़ा उसमें। मैंने ये बात उनसे कही, कह तो बिल्कुल सील पैक वारंटी कार्ड जो 2 कॉपी जो वो दे रहे थे वही सेम चीज़ थी। पर वो ये ना कि किसी और की दुकान से लो तो वो न्यू बोलते हैं कि ये लोकल है, रिपेयर का ये है। पर भाई जब 1 साल की वारंटी वो दे रहे, ख़राब होना होगा तो 1 साल की वारंटी का उनका भी ख़राब हो जाएगा, और ख़राब होना होगा तो 1 साल की वारंटी का भी ख़राब हो जाएगा। मिल तो वारंटी कार्ड रही है, पर वही है कि दूसरों के यहाँ से करवा रहे हो। एक उन्होंने वो इनक्लोज़र जो पेटी बन के आती है वो उसने बताई हमें 1500 रुपये की पेटी। और फिर मैं दूसरी दुकान में गया था, वो होलसेलर था, उसने मुझे रेट बताया 800 रुपये के। पर फिर भी मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, वो फिटिंग भी करेगा इधर उधर की चीज़ें। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर तुम अंडर बजट जा रहे हो और घर वालों ने तुम्हें बजट दिया कि हाँ इससे ऊपर नहीं करवाना, तो आसपास में उस चीज़ का जो तुम ले रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ का रेट मालूम कर लो। ऊपर से अगर जितनी मेहनत तुम मालूम करने में करोगे उतना पैसे तुम बचाओगे, ये सोच लो बस। तो वही है, बाकी हमने स्पीकर वगैरह कुछ नहीं लगवाया, एक एम्प लगवाया है। और हमारे पास एक तो टाइम की बहुत कमी थी, एक एम्प लगवाया नॉर्मली, कौन सी कंपनी का, साउंड ब्लास्ट कंपनी का एम्प लगवाया है। एक सब वूफर लगवाया है, DD का सब वूफर है, और एक पेटी है, और वायरिंग करवाई थी। तो मतलब 10-12 हज़ार रुपये उसने हमसे लिए, कोई बात नहीं। पर अब जो वो आ रहा है साउंड की, वो है क्वालिटी है, बेस है, बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसा लग रहा है चलो इतने पैसे दिए कोई बात नहीं, हमें पता था कि उससे कम ही देने थे, वैसे हमें पैसे तो इतने का था नहीं इसने को रहा। पर वो देख के ना उसकी बेस की वो सुन के खुशी हो गई, तो सोचा कि चलो कोई नहीं, सही है जो भी है। बाकी अभी तुम्हें साउंड बेस सुनाता हूँ, देखो 5 सेकंड से ज़्यादा कहीं डाल सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। पर बेस के अब जो साउंड है ना पहले से बहुत अच्छा, जो पहले का वो होता है ना सब ऊपर आवाज़ करता था, बहुत जल्दी कड़ सी आवाज़ करता, वो सही है। अब कान एक तो सर में दर्द हो जाता तो वो नहीं होगा, बहुत ही स्मूथली बज रहा है। उसने कुछ यहाँ से सेटिंग करी इसमें आउटपुट में से, और कुछ वहाँ से सेटिंग करी, तो अब सही है एकदम, कान में चुभ भी नहीं रहा, एकदम बढ़िया है। चलो तो बाकी घर पहुँच के दिखाऊँगा तुम्हें क्या क्या लगवाया है मैंने। गाइस घर पहुँच गए थे, 2 बज गए, नहीं 2 नहीं 2:30 बज गए, घर पहुँच गए थे। अब घर पहुँचते ही मम्मी कहने लगी शैडो के पीठ पे थोड़े गर्मी की वजह से दाने वाने सो रहे, तो शैडो को भी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। सीट बेल्ट लगा लो, ये रहा शैडो, अब इसको डॉक्टर क्या ले जा रहे हैं, शैडो को भी डॉक्टर क्या ले जा रहे हैं। एक पास में ही है पेट वेट करके, उन्हें क्या लेके जा रहे हैं, वो एक
सही है। अभी दो तीन बार से शैडो का और रेक्सी का इलाज वहीं से चल रहा था, तो अभी पीठ पे दाने वाने होने लगे, वो दिखा के आते हैं। यहीं है पास में, हमारे सेक्टर में ही है। देखो कहाँ चढ़ रहा नहीं आती यार लोगों की। जब लोगों को यहाँ इधर जाना सीधा ही है तो लोग इस साइड गाड़ी क्यों लगाते हैं? जो इधर जाने वाले लोग हैं उनका रास्ता और जाम कर देते हैं। अभी चश्मूसा और बैठा, कोई साइड और कर नहीं रहा, हॉर्न बजा रही है। और जब इसे सीधा जाना है तो उधर लगा था दूसरी तरफ। अब यहाँ इधर जाने वालों को रास्ता इसने बंद कर दिया। पता नहीं कौन दे देता है लोगों को लाइसेंस। गाइस ये आने वाला है डॉक्टर, ये है वाइटल पेट क्लिनिक। ये रहा, हाँ हिंगे चढ़ा आगे करके, ये रहा वाइटल पेट क्लिनिक। बस यही बस 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 निकलते हैं बाहर। आजा रे, आजा, चल अंदर चल, चलो ऐसे पता जाना कहाँ। चल आजा, चल चलो। ये है वाइटल पेट क्लिनिक। किसी को आना हो D5 सेक्टर 20 नोएडा, मैं गाड़ी यहाँ लगा दी हमने। चलो चल चलो। हिंगे चल, हिंगा हिंगा चलो। ये सारा सामान है, दवाइयाँ वगैरह सारे प्रोडक्ट्स इनके पास, पट्टे वगैरह चाहिए। बाकी अंदर OPD है, ये डॉक्टर साहब देखते हैं, इलाज होता है इन जैसे कुत्तों का। गाइस शैडो इतना बदतमीज है, देखो ये देखो। इसको क्या हो देखो वहाँ काउंटर पे मूर्तियाँ हैं उनके, मैं लैट्रिन कर देती हूँ, काउंटर मूर्तियाँ हैं और शरीर बन के बैठा। तो गाइस डॉक्टर के यहाँ से निकल चुके हैं, मुझे हारी बहुत गंदी नींद। 4 बनने वाले, मुझे दुकान के लिए भी निकलना है। ये है शैडो की दवाई वगैरह ले ली है। जो पैचेस वगैरह हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसके फूड की एलर्जी से हो सकते हैं। बाकी इसके इंजेक्शन वगैरह लगा दिए उन्होंने और दवाई वगैरह दी है 1 हफ़्ते की। 1 हफ़्ते बाद उन्हें दिखाना है कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार पहले भी दवाई करवाई थी ना इसकी, तो जब दवाई चली जब तक तो सही थे, उसके बाद पता नहीं कैसे फिर हो गए। अभी दोबारा दिखाया तो वो कह रहे फूड की एलर्जी से हुए हैं। तो देखते हैं, कोई जो चीज़ें इसे एक्स्ट्रा बीच में देनी चालू कर दी थी वो देना बंद कर दिया था। आम वगैरह खा रहा था या और कोई चीज़ खा रहा था, हो सकता है, वैसे ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है कि उससे हो गई हो। तो वो चीज़ बंद करके और दवाई चालू करते हैं इसकी, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। उसके बाद 1 हफ़्ते बाद इन्हें फिर दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। बाकी मैं बेल्ट लगा लेता हूँ, सामने कैमरा है, देखो सामने बत्ती पे। अब वैसे भी नोएडा में हर बत्ती पे 3-3, 4-4 कैमरे लगे, पहले नहीं थे, अब तो कैमरे लग गए। थोड़ा देख के चलना पड़ता, मार्केट में निकलो ना तो हेलमेट लगाना पड़ता है। देखो सामने भी 2 कैमरे, अभी पीछे गए, पीछे भी 4 कैमरे लगे हैं, थोड़ा संभल के चलना पड़ता। हाँ तो गाइस फाइनली गाड़ी लगा दी है सत्यम ने, और अब तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। ये तो हमारी है पुराने वाली, इसमें छोटा एम था जो इनबिल्ट था, ये तो कोई पहले लगी है। अब लगवाई हमने ये DD की रेड लाइन, एक ये लगवाई है, इसके कनेक्शन वगैरह हुए, PT अलग है, ये अलग है। और एक लगवाया हमने एम्प, वो एम्प मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वो है सीट के नीचे, अगर तुम्हें दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये इसके नीचे है वो एम्प लगा हुआ है। ये देखो अभी दिख रहा, ये देखो ये जो एम्प लगा हुआ है, ये एक ये एम्प लगवा है, ये दिख रहा होगा, ये वायरिंग है सारी जिसके नीचे आ गई। और बाकी इन्हें लगवाने के बाद एम्प वैम्प लगवाने के बाद जो पीछे के सब में पीछे गेट वाले स्पीकर थे, ये वाले जो स्पीकर थे ये हमने अपने एम्प से कनेक्ट करवा लिए, जिससे जो आउटपुट है साउंड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मतलब पहले से इतनी तेज़ आवाज़ हो गई कि बेस भी एकदम अलग ही। अभी फ़ोन में सुनाऊंगा तो इतना पता नहीं चलेगा, वैसे मैंने जो आते समय जो आपको सुनाया भी था। बाकी ये तुम देख लो, हम सोच रहे इस वाले को भी कनेक्ट करवा दे और इसे भी, तो दोनों फिर रहेंगे ना,
तो आउटपुट जो आएगा बहुत ही शानदार आएगा। बाकी इससे पूछ लो कैसा आउटपुट, कैसा सही आ रहा है ना आउटपुट, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब किसी को परेशानी नहीं थी स्पीकरों से, इसे परेशानी थी। इसे जो मज़ा इसे चाहिए था वो किसी और किसी को नहीं चाहिए था। इसे चाहिए था कि लाउड होना चाहिए, क्योंकि आजकल गाड़ी यही चला रहा है, इधर उधर लोकल में घुमाता रहता, तो इसे ही चाहिए था थोड़ा तेज़ साउंड। आवारागर्दी की पहचान है ना ये, इसलिए। चलो तो आप अगर ब्लॉग आपने ये देखा तो आपने पूरा ब्लॉग देख ही लिया होगा। अगर देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा। बाकी अगर गाड़ी के ऊपर पूरा एक ढंग से प्रॉपर रिव्यू चाहिए हो, कितने वाट का क्या है, कौन सी कंपनी का स्पीकर है, तो भी कमेंट में बता देना। चलो तो मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। You want something I